अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान। वेलकम टू फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग। नॉर्मली तो विंडो की पार्टीशन जो है वो विंडो इंस्टॉल करते टाइम की जाती है, लेकिन अगर आप लोगों ने विंडो इंस्टॉल कर ली है और उसके बाद जो है वो आप अपनी विंडो की पार्टीशन करना चाहते हैं, स्पेसेस की ज़्यादा ड्राइव बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आपके सामने आपको तरीका भी बताएंगे और आपके सामने विंडो की ड्राइव जो है या फिर पार्टीशन क्रिएट करके भी आपको दिखाएंगे। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। हमने सोचा कि अर्निंग ऐप्स या फिर ऑनलाइन अर्निंग के बारे में तो वीडियोस हम लोग क्रिएट करते हैं ही, लेकिन हमने सोचा है कि साथ साथ टेक का तड़का भी लगाते जाएं, ताकि आप लोग अपने आप को अपडेटेड रख सकें आने वाली टेक्नोलॉजी से और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आप लोग ने ये बताना है कि आप लोगों को हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा, आप इस तरह की वीडियोस को पसंद करेंगे या फिर नहीं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे जहाँ पे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ्रीलांसिंग कोर्सेज, अर्निंग ऐप्स और टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक के बारे में हमारी जो लेटेस्ट वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहें। आप उनको देखें, फ़ायदा उठाएँ और अपने आप को ग्रो करें। जी, तो हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ एक हमारे पास जो है वो पार्टीशन है। ये देखें, ये कि सिर्फ सी पार्टीशन है। अब हम लोग ने करना क्या है, अब यहाँ पे साइड पे आप लोग देख रहे हैं दिस पीसी, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। अब हम लोग ने आ जाना है नीचे, यहाँ पे सर्च बार के ऊपर, ये देखें ये सर्च बार है। हम लोग ने यहाँ पे आ जाना है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँगा। यहाँ पर आके हम लोगों ने लिखना है रन लिखेंगे, ये आ जाएगा, एंटर कर देंगे। अब एंटर करेंगे तो हम लोगों ने इसमें करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने रन लिख लेना है। अब रन में हम लोगों ने लिखना है आके, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, एक आपने लिखना है DISKMGMT.MSC। आप लोगों ने ये टाइप कर लेना है। टाइप करते ही एंटर प्रेस कर देना है। जब आप लोग एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जो है वो एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे वो हमें क्या बता रहा है कि ये देखें, ये सिर्फ एक ही जो आपके पास है ये पार्टीशन है, उसके अलावा आपके पास पार्टीशन नहीं है। अब हम लोग ने करना क्या है, अब हम जो कि सी पार्टीशन है, अब हम लोगों ने पहले इसका साइज़ जो है वो कम करना है, श्रिंक करना है। इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है श्रिंक वॉल्यूम। अब आप लोगों ने इसका जो वॉल्यूम है वो श्रिंक करना है। अब यहाँ पे ये काम करना स्टार्ट हो गया है। क्वेरी वॉल्यूम फॉर अवेलेबल श्रिंक स्पेस प्लीज़ वेट। ये आपके सामने जो है इसकी पार्टीशन होगी, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जैसे ही हम लोग ये क्लिक करेंगे तो ये जो है वो अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे हमारे सामने आ गया है, यहाँ पे ये टोटल जो साइज़ है इसका ये है। वो कहता है कि टोटल साइज़ बिफोर श्रिंक इन MB, यानी कि श्रिंक करने से पहले जो इसका साइज़ है वो ये है MBs में। इतने MBs हैं, ये तकरीबन 4,87,733 हैं। 4,87,4 लाख, मैं इसको नोट कर लेता हूँ ताकि जो है वो बाद में कोई मसला ना बने। 733। उसके बाद जो है वो साइज़ ऑफ अवेलेबल श्रिंक स्पेस, यानी कि आप इसकी कितनी करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी 2 लाख या फिर 1.5 लाख कर देता हूँ। 1,50,000 ये मैं कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। ये मैं करके श्रिंक के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही श्रिंक के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारी जो ये पार्टीशन है ये श्रिंक हो जाएगी और हमारी जो अनअलोकेटेड प्लेस है वो हमारे सामने आ जाएगी। अब ये देखें, अब यहाँ पे जो हमारी एक है ये हमारी हो चुकी है 329 GB की। उसके अलावा 146 GB जो है ये अनअलोकेटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर आके राइट क्लिक करेंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि ये सारी की सारी जो है जो अभी बची है, इस सारी की सारी की हम लोग जो है वो एक ड्राइव क्रिएट कर दें। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ड्राइव का नाम देंगे। यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो कुछ और सेलेक्ट करना चाहें NTFS, वो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग असाइन दी फॉलोइंग ड्राइवर लेटर, हम लोग ये कर सकते हैं, असाइन दी फॉलोइंग ड्राइव लेटर, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हम लोग जो अपना मॉड जो है फाइल सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। मैं इसको NTFS ही रहने दूंगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके हम लोग फिनिश कर देंगे। जैसे ही हम लोग फिनिश कर देंगे, यहाँ पर तो हमारे पास आ गई है। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है कि न्यू वॉल्यूम एडिड, यानी कि न्यू ड्राइव जो है वो ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे ये देखें, एक है वो C ड्राइव है, एक हमारे पास जो है वो D ड्राइव है। हम लोग वापस आ जाएंगे, देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हुई है कि नहीं। न्यू PC के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास जो है वो 2 ड्राइव्स हैं।
एक हमारे पास सी आ जाती है और एक हमारे पास जो है वो डी ड्राइव आ गई है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो दोनों ड्राइव जो है वो अवेलेबल है। अब इनकी जो साइज़ वगैरह या प्रीव्यू वगैरह वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास पहले होते थे। ये टाइल्स वगैरह, ये देखिए ये हमारे पास ये टाइल्स में कर ले तो ये हमारे पास दोनों की दोनों जो है वो पार्टीशंस आ गई हैं। ये देखिए ये एक सी आ गई है और ये एक डी जो हमारे पास पार्टीशन है आ गई है। ये 329 GB हो गई है, कम होकर 400 समथिंग से। ठीक होगा जी। तो अगर वीडियो पसंद है ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की अर्निंग ऐप्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में हमारी लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। आप उनको देख के फ़ायदा उठाएँ और अपने आप को ग्रो करें।